हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 मैथमेटिक्स का कौन सी एक्सरसाइज लेकर आए हैं 2.3। ठीक है, तो 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स यानी कि ये वाला बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स यानी इस वाले से एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पर ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है कि इसके 3 पार्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड लगाते हैं, किस में, एक्स की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3। ठीक है, ये आपको दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 चाहिए, तो x की पावर 3 वो भी प्लस का, तो इस एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई कर दो। तो x की x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं, तो इसलिए इसको आराम आराम से ध्यान से करना होता है। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई -2x में करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है ही नहीं जो इसको काटें। ठीक है, अब देखिए प्लस का 2x है ये, और ये प्लस का 5x है, तो ये प्लस का 7x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है माइनस का, चाहो तो इसको उतार लो, चाहो तो इसको मत उतारो अभी। ठीक है, आपकी बात है, चाहो तो उतार लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो। -3 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, और -3 की 2 में करेंगे वो भी माइनस के 2 में, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होते हैं। अब इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से जो 7x बचा उसको नीचे ले लीजिए। यस, अब देखिए -6 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो कोशेंट जो है आपका, ठीक है, तो जो आपका कोशेंट आया है वो कितना आया है सर, कोशेंट आपका ये रहा x में 3। ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर आया है, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर आया है वो कितना है सर, 7x में 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है सर, x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 में डिवाइड लगाना है x स्क्वायर प्लस x -1 से। ठीक है, चलिए देखिए x की पावर आपकी 4 है, माइनस में 3x स्क्वायर है, प्लस में 4x है, प्लस में 5 है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा सर। ठीक है, उसके बाद में x वाली टर्म ले लीजिए यानी माइनस का x, और लास्ट में ले लीजिए प्लस का 1। ठीक है, तो ये आगे पीछे करके दे देता है, हमको अपने हिसाब से लिखना होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपका x स्क्वायर है और बीच में x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 कैसे आएगा, जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, और एक्स स्क्वायर की x में करेंगे तो -x की पावर 3 आएगा, और एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये प्लस करना होता है, ये माइनस। ठीक है, अपोजिट साइन करने होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब सॉरी, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, x की पावर 3 तो आपका एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा नीचे, वो भी प्लस का, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया था। अब जरा ध्यान से देखिए मेरी फिंगर, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का ये वाला x जिसे हमने माइनस में बना दिया है, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर आपका आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ऊपर से आप 4x जो बचा वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए x की पावर 3 आपको लाना है, वो भी प्लस का, और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो आप यहाँ पर प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस x की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा सर, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि -4 + x -3x स्क्वायर। और देखिए
4x में से आपका x जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से जो 5 बचा है ना, इसको भी नोट डाउन यहाँ पर आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3x² लाना है और यहाँ पर है x², तो आप -3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। -3 के x² में करेंगे तो माइनस का 3x² आएगा, -3 की -x में करेंगे -+3x, ठीक है। और -3 की 1 में करेंगे तो माइनस का 3। अब ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और +3 -3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 5 + 3 दैट इज़ 8, ठीक है। तो आपका जो कोशेंट बना यानी कि Q, कैपिटल Q बोल दो, तो ये रहा आपका, यानी कि x² प्लस में x और माइनस में 3, और जो आपका रिमाइंडर बचा यानी कैपिटल R, वो कितना है आपका 8 है। दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइबर भी कम है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंटेंट नंबर 1 का है। कंटेंट क्या है, बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर समझाने का तरीका है, जिस तरह से मैं समझाता हूँ, एक होम ट्यूशन की तरह, ठीक है। जैसे बच्चों को घर पर एक प्लस माइनस हर चीज़ बताते हैं, तो अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप हमारे चैनल बिंदास सीखो से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या है सर, x⁴ -5x + 6, और इसमें 2 - x² से डिवाइड लगाना है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। देखिए x⁴ माइनस में 5x और प्लस में 6, ठीक है सर। डिवाइड किससे लगाना है, देखिए 2 - x², ध्यान से देखिए 2 - x²। तो हम x² जो टर्म है ना माइनस की x², इसको पहले ले लेंगे, और ये जो 2 है प्लस का, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। यस, एक एक बेसिक से बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -x² है और लाना है हमको प्लस का x², तो -x² से ही हम क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x² की x² में करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। अब -x⁴ में करेंगे तो माइनस में 2x² हो जाएगा। अब ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x⁴ से x⁴ गया। अब देखिए 2x² आपका प्लस का है तो बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 5x नीचे उतार लेंगे, और प्लस का 6 है, इसको भी नीचे उतार लीजिए। अब देखिए प्लस का 2x² लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2x² है, यहाँ पर है x², ठीक है, वो भी माइनस का, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 की x² में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। और -2 की +2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। यस, इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, प्लस माइनस का है। अब ये माइनस का 5x से नीचे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। +4 + 6 तो 10 हो जाएगा सर, ठीक है। तो जो आपका कोशेंट बनेगा वो कितना बना, ये रहा कि माइनस में x² और माइनस में 2, और जो आपका रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर वो कितना बनेगा, माइनस का 5x और प्लस का 10। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यस, ठीक है सर। अगर हम किसी 2 पॉलिनोमियल का डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है, अगर रिमाइंडर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा सर, वो फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, फैक्टर कहलाएगा। और अगर आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो आपका फैक्टर नहीं कहलाएगा। ये साइड में नोट डाउन कर दिया मैंने आपको। रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, सीधी सी बात है। तो चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, t² माइनस में 3 डिवाइड लगाना है। देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल है तो इससे डिवाइड लगाएंगे। यहाँ लिख रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड के द्वारा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है।
2t⁴ प्लस में 3t⁴ माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12 और ये आपका यहाँ पर कोशेंट आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनिए, t और प्लस एक जैसे लगते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए t⁴ आपको लेकर आना है, t⁴ और वो भी 2t⁴ प्लस का, तो यहाँ पर तो t² है, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2t² की t² में करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा और 2t² की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस में 6t² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न वाली बात क्या है, ये तो आपने कैंसिल आउट कर दिया और आप इसको जोड़ के आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा भाई। 3t⁴ भी तो ऊपर है, तो पहले उसको तो उतार लो 3t⁴ को। अब 3⁴ को सॉल्व करते हैं। अब प्लस 6t⁴ और माइनस में 2t⁴ तो कितना बचेगा सर, 4t⁴ बचेगा, ठीक है। और ऊपर से अपना 90 जो है ना उसको चाहो तो नोट कर लो अभी और चाहो तो मत करो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखिए 3t⁴ लाना है और यहाँ पर है t², तो कैसा आएगा सर, अरे 3t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3t की t² में करेंगे तो 3t⁴ आ जाएगा। 3t की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का 9t आ जाएगा। यस, अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, लाइन बनाओ, कैंसिल आउट कर दो। 4t² एज इट इज़ रहेगा, ठीक है सर। प्लस का 9t एज इट इज़, ठीक है सर। ऊपर से नोट डाउन कर लेंगे हम माइनस का 9t, ठीक है सर। ऊपर से नोट डाउन कर लीजिए माइनस का 12, ठीक है सर। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अभी डिवाइड नहीं लगा रहे हैं, पहले इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या आपके पास में 4t² माइनस का 12, ठीक है। अब डिवाइड लगाइए, अब हमें 4t² चाहिए। यहाँ पे 4t² कैसे आएगा, जब आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई t² में करेंगे तो 4t² आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। सर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है आपका 0। r बराबर कितना आ गया आपका 0। अगर r बराबर 0 आ गया, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यस, ठीक है। तो t² -3 जो पहला पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है सर। समझ में आई बात, डिवाइड लगाना है, रिमाइंडर 0 बचेगा तो यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, यस या नो, ठीक है सर। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं सभी स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, x⁴ प्लस 3x प्लस 1 और 3x⁴ 5x⁴ 7x², 2x प्लस 2। यस, चलिए इसको करते हैं। देखिए 3x⁴, 5x⁴ और माइनस में 7x², ठीक है, -7x² प्लस में 2x और प्लस में 2। यस, अब डिवाइड किससे लगाना है सर, x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, सबको विजिबल होगा। अब देखिए 3x⁴ चाहिए, यहाँ है x², तो आप 3x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² की करेंगे x² में तो कितना आएगा, 3x⁴ आ जाएगा, ठीक है। अब आप 3x² की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3 3 9, x⁴ आ जाएगा, ठीक है। 3x² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 3x² आ जाएगा। माइनस कीजिए एंड माइनस कीजिए, तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा सर, माइनस का 4x³, क्योंकि 5 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का है ये भी और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस वाले माइनस का 10x² हो जाएगा सर, क्योंकि 7 और 3 10, ठीक है।
ऊपर से आप नोट डाउन कर सकते हैं 2x को, तो हमने कर लिया 2x को। अब देखिए हमें लेकर आना है 4x की पावर 3, वो भी माइनस का, हमारे पास में है केवल एक्स स्क्वायर, तो कैसे बनेगा वो, अरे 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वाले से, तो -4x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, ठीक है, तो माइनस का 4x की पावर 3 आ जाएगा। -4x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा कितना होता है सर 12, और x और x मिलके कितने हो जाएंगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यस या नो, बिल्कुल ठीक है। अब सर -4x की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि प्लस का 12 माइनस का 10 2x स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है। ऊपर से आपने 2 जो है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर आपको चाहिए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 की 3x में करेंगे तो 6x आ जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो आप क्या लिखते हैं, यस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सा है भाई, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने बोल दिया कि फैक्टर है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 वाले पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। चलिए सर, x की पावर 5 माइनस में 4x की पावर 3 और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक। चलिए डिवाइड किससे देना है सर, x की पावर 3 माइनस में 3x और प्लस में 1 से, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को जो कंफ्यूज कर सकती है, जिसने मुझे भी कंफ्यूज किया था बचपन में। देखिए x की पावर 5 है और यहाँ पर है x की पावर 3, सर कैसे लाएंगे, 3 के तो कोई से भी मल्टीपल में 5 नहीं आता, तो यहाँ आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा आपका कि भाई मल्टीप्लाई में तो पावर को ऐड किया जाता है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 में करेंगे तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि 3 और 2 वाली पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर x की पावर 5 आ जाएगा, यस। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप 3x में करेंगे, वो भी माइनस के में, तो -3x की पावर 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया सर। अब देखिए माइनस में 4x क्यूब और प्लस में 3x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी तो कट रहा है, ठीक है, तो ऊपर बचा आपका 3x, ठीक है, ऊपर आपका 1 भी बचा है, चलो 1 को भी ले लेते हैं। अब हमें x की पावर 3 लेकर आना है, x की पावर 3 वो भी माइनस का, अरे प्लस वाला तो पहले से ही है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 की x की पावर 3 में करेंगे तो -x की पावर 3, -1 की -3x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x, और -1 की 1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो अब देखिए ये तो प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, +1 दैट इज़ 2, तो रिमाइंडर कितना आया आपका 2। अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, ठीक है, तो रिमाइंडर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आपका फैक्टर नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे नो, ठीक है। तो x की पावर 3 माइनस में 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। तो आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी
कि आपने देखा कि भाई यहाँ पर तो इसको सॉल्व करने पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर सॉल्व करने पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे सर, फैक्टर नहीं है। ज़ीरो आ रहा था तो फैक्टर, देखिए पहले वाले में ज़ीरो आया तो भी फैक्टर बोला, दूसरे वाले में ज़ीरो आया तो भी फैक्टर बोला, तीसरे वाले में ज़ीरो नहीं आया, तीसरे वाले में नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हमने नो बोल दिया कि ये इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यानी सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 2.3 के हमने दो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर वन में आपके 3 पार्ट थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 ही पार्ट थे आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमने 3 और 3 यानी 6 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 के जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल बिंदास सीखो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो और न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।